Good morning, all of you. Myself, Pranali Patrikar, Government Higher Secondary School, Lydia, Block Tamda, District 2. बच्चों, अभी तक के हम कंप्यूटर के वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले इसमें मैं आज के वीडियो में आपको लेखांकन सूचना प्रणाली इसके बारे में आपको अध्ययन करवाना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ अभी तक के वीडियो आपको कुछ यूजफुल रहे होंगे, आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। और यदि आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन किए हैं तो आपके नोट्स भी तैयार होते हुए चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेखांकन सूचना प्रणाली। अब हम कंप्यूटर से हटकर लेखांकन सूचना प्रणाली में आ जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि लेखांकन का यानी कंप्यूटर का लेखांकन में क्या क्या उपयोग होता है और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर वहां बनते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। पर्टिकुलर जो अकाउंटिंग में जो हमारे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है यानी लेखांकन सूचना प्रणाली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि वास्तव में लेखांकन सूचना प्रणाली क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है और इसके माध्यम से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लेखांकन सूचना प्रणाली को। पहले इसका अर्थ लेते हैं हम। लेखांकन, पहले तो देखिए आप लेखांकन को जान रहे हैं कि लेखांकन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमने लेखांकन भी देखा और आपकी जो सूचना प्रणाली मतलब लेखांकन और साथ ही साथ कंप्यूटर, अब दोनों को हम यहाँ पे एक साथ ले रहे हैं। मतलब लेखांकन की क्रियाएं हम जान रहे हैं। आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं तो आप अकाउंटेंसी में क्या क्या काम होता है, किस प्रकार का कार्य करते हैं और उस कार्य को अब हम मैनुअली ना करके हम उसको कंप्यूटराइज करेंगे यानी कंप्यूटर के माध्यम से उस कार्य को करेंगे। तो उसके लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, अब उसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन भेजेंगे, उसका सिस्टम क्या होगा कार्य करने का। तो पहले देख लीजिए, हम इसका अर्थ देख लेते हैं। लेखांकन सूचना प्रणाली का अर्थ देखिए। लेखांकन सूचना प्रणाली वित्तीय सूचनाओं एवं लेन देनों को पहचान करने मतलब आइडेंटिफाइंग, लिखने, रिकॉर्डिंग, वर्गीकृत करने यानी क्लासिफाइंग, सारांश बनाने, विश्लेषण व व्याख्या करने और परिणामों का निर्णय लेने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है। देखिए ये सारे जो कार्य है ये लेखांकन के अंतर्गत होता है। देखिए वित्तीय सूचनाएं मतलब हम वित्तीय सूचनाएं कौन कौन सी है, क्या क्या हमको वित्तीय चीजें जरूरत पड़ती हैं, उनका लेन देन हम किस प्रकार से कर रहे हैं यानी उसका लेन देन हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, हम डेबिट क्रेडिट के नियम हम जान रहे हैं कि नहीं। उसके बाद उसको हम लिख रहे हैं यानी उसको हम एंट्री कर रहे हैं। फिर उसको अलग अलग वर्गीकृत करना यानी वो अलग अलग चीजें, देखिए देनदार वाली चीजें अलग, लेनदार वाली चीजें अलग। फिर उसको हम सारांश बनाना, जो हम खतौनी करते हैं, खाता बही बनाते हैं, फिर आप उसको सारांश रूप में आप कार्य करते हैं। तो और उसके बाद में जब हमारा सारांश मतलब हम देखिए जो अंतिम लेखन हम बनाते हैं उसके अंतर्गत हमारा लाभ हानि खाता बन जाता है, साथ ही साथ हमारा चिट्ठा बन जाता है, तुलन पत्र बनता है। उसके बाद उसके आधार पे हम कुछ विश्लेषण व व्याख्या कर सकते हैं। तो ये सब जो परिणाम हम कार्य करने के उपरांत जो परिणाम हो रहे हैं, इन परिणामों की आवश्यकता किसको होती है, ये सारे परिणामों की आवश्यकता वो प्रबंध में बैठे उन व्यक्तियों तक के होती हैं जो इसके आधार पर निर्णय लेते हैं यानी इन परिणामों को निर्णय लेने वाले व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है। तो यानी ये लेखांकन सूचना प्रणाली में लेखांकन के हम सारे कार्य करते हैं, सारांश बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट के आधार पे जैसे हमने आपको वित्तीय विवरण विश्लेषण आपने पढ़ा होगा, वित्तीय विवरण विश्लेषण के बाद में लेखांकन अनुपात हमने पढ़ा, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उनके 2 सालों का या अन्य सालों के साथ में तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद जो परिणाम निकल रहे हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। पर निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन है, जो प्रबंधन में बैठा है, स्वामी है या उच्च अधिकारी है, जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति है इसके लिए निर्णय लेने के। तो इस प्रकार इन आंकड़ों के माध्यम से, इन डेटा के माध्यम से, इसकी रिपोर्ट के माध्यम से वह निर्णय लेगा कि अब आगे हमको किस प्रकार का कार्य करना है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे लेखांकन सूचना प्रणाली लेखांकन के वो सारे कार्य कर रहा है लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है।
उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये कार्य हम करेंगे। उसमें हम डेटा डालेंगे, ऑटोमेटिकली बाकी कार्य होते रहेंगे। किस प्रकार के हैं उसको वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग डेटा में जाएगा और इस प्रकार से सारांश बन के निकलेगा। फिर सारांश पर हम विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे और उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो यह हो गई लेखांकन सूचना प्रणाली। अब देखिए लेखांकन सूचना प्रणाली जो है सबसे ज्यादा व्यावसायिक क्षेत्र में, यानी लेखांकन सूचना प्रणाली व्यावसायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण आयाम। लेखांकन सूचना प्रणाली यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह जो है इनका महत्वपूर्ण आयाम है। यानी जो भी हम आईटी क्षेत्र में कार्य करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो व्यवसाय के क्षेत्र में यदि कार्य करना है आईटी के थ्रू तो वो होगा लेखांकन सूचना प्रणाली, माध्यम होगा लेखांकन सूचना प्रणाली, जिसको हम शॉर्ट में एआईएस भी करेंगे। अब देखिए ये कार्य किस प्रकार से होगा, ये महत्वपूर्ण आयाम है। अब यहाँ पे जो ये कार्य करेगा इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है कि ये कार्य किस प्रकार से करता है। तो प्रथम जो कार्य है इसका लेखांकन सूचना प्रणाली का समंकों का संग्रहण करेगा, यानी डाटा कलेक्शन। मतलब जो भी हम आंकड़े डाल रहे हैं उसको पहले कलेक्ट किया उसने, और देखिए हम सारी चीजों के साथ में कलेक्ट करते हैं, उसका पिन नंबर वगैरह सब चीज हमको डालना होता है। तो जो भी आंकड़े हैं मतलब जितना क्रय किया, यदि हम क्रय विभाग में जाते हैं तो उन्होंने आज क्या क्या क्रय किया। यदि हम स्टॉक देखते हैं तो स्टॉक की इसमें क्या क्या है, स्टॉक का हमारे पास में मटेरियल कितना है, कौन सी वस्तु है, किसकी आवश्यकता है, क्या चीजें हैं, तो उसकी हमको एंट्री करना है। तो इस प्रकार से देखिए अलग अलग चीजों का संग्रहण जो अलग अलग किया है, पहले तो हम संग्रह करेंगे, क्रय अलग विक्रय अलग, हर चीज का देनदार लेनदार, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाएगा। समंकों का वर्गीकरण यानी डेटा मैनिपुलेशन, यानी अब उसको अलग अलग कैटेगराइज, क्रय की चीजें अलग, विक्रय की चीजें अलग, स्टॉक वाली चीजें अलग, कैश वाली चीजें अलग। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका मैनिपुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद किया जाएगा समंक संग्रहण यानी डेटा स्टोरेज, हम सुरक्षित करके रखते हैं। अब देखिए डेटा संग्रहण मतलब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सारे आंकड़ों को, मतलब आप आंकड़े हमको संग्रह करना है तो ये चीजें हम देखिए फाइलिंग भी करते हैं। फाइलिंग में हमने क्या किया, यदि हमने जितना क्रय किया, किस कंपनी से क्रय किया, तो हमारे पास में उसका प्रूफ के लिए उसके बिल होते हैं। तो उस बिल का नंबर भी हमारे पास होता है, वो इनवॉइस नंबर वगैरह सब चीजों के नंबर हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से वर्गीकृत हमने कर दिया, यानी क्रय विभाग का अलग कर दिया, विक्रय विभाग का अलग कर दिया, वित्तीय विभाग का अलग कर दिया, मतलब सारी चीजें देखिए विभागवार हमने अलग अलग कर दी और उसकी फाइलिंग अलग अलग होगी डे वाइज। उसके बाद में उसके इनवॉइस नंबर हम पर डे के हिसाब से निकालते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो वह चीज हो जाएगा आपका संग्रहण, मतलब उस डेटा को हमको संग्रह भी करना है। फिर देखिए दस्तावेजों का निर्माण। अब दस्तावेजों का निर्माण क्या है, वही जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसके लिए जो हम फाइल कर रहे हैं, पहले हमने संग्रह कर लिया, वन बाय वन उसको डेट वाइज हमने जमा लिया, अब उसका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन यानी हमको फाइलिंग करना भी आवश्यक है, क्योंकि ये वो प्रूफ है जिसके आधार पर आपने डेटा को डाला है, आपने एंट्री की है, वो कंप्यूटर में हो या मैनुअली हो। क्योंकि देखिए जो भी कार्य होगा नियमतः होगा, हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में हर नियम का अपना एक महत्व है और उस नियम का पालन हमको करना होता है। और प्रूफ के लिए आपको उसके बीजक, इनवॉइस नंबर सब चीज हमको दिखाना होता है, क्योंकि हमारा एक भी गलत कदम या एक भी लापरवाही भारी नुकसान दे सकती है। तो इस प्रकार ये दस्तावेजों का निर्माण भी इसकी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये देखिए 4 का भाग में विभक्त किया, समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, फिर उसके बाद में फिर देखिए समंकों का डेटा कलेक्शन किया, फिर डेटा स्टोरेज किया, ये समंक हमने समंक के लिए डेटा कलेक्शन किया, फिर वर्गीकरण किया और डेटा को सुरक्षित किया, समंक संग्रहण सुरक्षित करना, फिर उसके बाद दस्तावेजों का निर्माण। इस प्रकार से ये 4 प्रक्रिया में कार्य हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं। आप देख सकते हैं लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं।
देखिए यहाँ पे लेखांकन सूचना प्रणाली, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसको मैं पूरा नाम ना लेके लिखूंगी AIS, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका सबका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसका पहली विशेषताएं है वित्तीय लेन देन। देखिए वित्तीय लेन देन, देखिए लेखांकन के कार्य में हम उन्हीं क्रियाओं को शामिल करते हैं जो वित्तीय क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे संबंध जो होगा वो वित्तीय लेन देन का होगा, वो भी व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन, अन्य लेन देन नहीं। यानी लेखांकन सूचना प्रणाली का संबंध केवल व्यावसायिक वित्तीय लेन देन से होता है। फिर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक संबंध। देखिए वित्तीय लेन देन पहला इसकी विशेषताएं हुई। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब हम बोलेंगे कि जो पुराना चीजें हैं, बहुत सारी पहले की चीजें हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, यानी तो हमारे लिए मेमोरेबल हो गई या उसका इतिहास में नाम है। तो देखिए ऐतिहासिक संबंध इसलिए कहा गया क्योंकि हमको पुराना डेटा लेकर भी उस पर हम नीतियां निर्धारित कर सकते हैं। यानी व्यवसाय में जो आंकड़े हमने रखे हैं, जो संबंध है यानी आंकड़े हैं हमारे पास में, जो हमने सुरक्षित पूर्व में सुरक्षित किए हुए हैं, उनका भविष्य की नीतियों के लिए उस कार्य प्रणाली का, आपका लेखांकन सूचना प्रणाली में उसके डेटा को उपयोग किया जा सकता है और उस डेटा के माध्यम से नीतियां व कार्य प्रणाली बनाई जा सकती है। इसलिए इसको ऐतिहासिक संबंध में भी हम उसमें विशेषता इसकी ले सकते हैं। फिर सरल है क्योंकि हमारे संबंध आसानी से हम निकाल सकते हैं, हमारे सुरक्षित कार्य करने की पद्धति अच्छी होगी, बहुत ज्यादा हमको ढूंढना नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह जो है लेखांकन सूचना प्रणाली सरल और पूर्व नियोजित। अधिक नियंत्रण, देखिए हम इसको अधिक नियंत्रण देखना पड़ेगा हम उसको, क्योंकि अधिक नियंत्रण इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें बाहरी हस्तक्षेप की संभावना हो सकती है। यानी बाहरी हस्तक्षेप की संभावना के कारण लेखांकन सूचना प्रणाली का अधिक नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। यानी कोई हमारे आंकड़ों को छेड़छाड़ कर सकता है। तो देखिए ये जो चीजें हैं इसके लिए नियंत्रण अधिक, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है। बाकायदा पासवर्ड होगा, आपका लॉक होगा, जिसके पास ये जिम्मेदारी है उसके आधार पर काम किया जाएगा, उसके थ्रू काम होगा, कोई भी व्यक्ति उसको ओपनली नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप की संभावना के कारण या उनके कुछ नुकसान के कारण या उनके कुछ उसमें छेड़छाड़ के कारण इस संभावना से बचने के लिए इस पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है। तो इस पर अधिक नियंत्रण किया भी जा सकता है, क्योंकि देखिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हो गए, वो तो कोई भी चुरा सकता है, देख सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट है जो हमने स्टोर करके रखे हैं उसको हम फाइल में रख सकते, या आपके जो पेन ड्राइव में रख सकते हैं या हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। उसको हम बाकायदा उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं, जिसको बाहरी छेड़छाड़ से भी हम बचा सकते हैं। इसलिए अधिक नियंत्रण यहाँ पर संभव है। फिर आंतरिक स्रोत, यहाँ जो लेन देन हो रहा है वह व्यावसायिक फर्मों के लेन देन से संबंधित होता है। यानी जो व्यवसाय के अंदर का जो लेन देन हो रहा है सिर्फ व्यावसायिक फर्मों के लेन देन से, यानी व्यवसाय से संबंधित लेन देन, उसके स्रोत जो होते हैं वो आंतरिक स्रोत होते हैं। यानी व्यवसाय में हुआ क्रय विक्रय है ना, यहाँ पर जो होगा बाहरी क्रय विक्रय, बाहर का व्यक्ति यदि होगा, कोई अन्य कर्मचारी का अपना निजीगत व्यक्ति खर्चे होंगे, उन सब का चीज यहाँ पर नहीं होगा। प्रबंधक यानी स्वामी हुआ उसके निजी खर्चे होंगे, उन सब का जिक्र नहीं। यहाँ जो कार्य होगा वो आंतरिक स्रोत के माध्यम से होगा। फिर प्रयोगकर्ता, लेखांकन सूचना प्रणाली को कौन कौन व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। तो देखिए इसके जो प्रयोगकर्ता हैं, कुछ प्रयोगकर्ता बाहरी हो सकते हैं, यानी आंकड़ों को देखने का काम। देखिए इन आंकड़ों को हम सभी को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सभी आंकड़े तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो निर्णय है, जो रिपोर्ट देखी जाती है वो बाहरी व्यक्ति भी देख सकता है। और देखिए बाहरी व्यक्ति भी देख सकता है, आंतरिक व्यक्ति भी। कार्य करना एक अलग चीज है, और जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं और उसके माध्यम पे हम रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसको हम बाहरी प्रयोगकर्ता को भी देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके आधार पर ही, इन रिपोर्ट के आधार पर ही, इन निर्णयों के आधार पर ही कोई जो है इस कंपनी में या फर्म में विनियोग करेगा। जैसे अंशधारी हो गए, विनियोजक हो गए, विक्रेता हो गए, वैधानिक संस्थाएं हो गए,
जो आपकी फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस को देखेगा, उसकी संपत्ति को, दायित्व को देखेगा और उसके आधार पर इसमें अंशधारी अपना अंश मतलब अपनी उस कंपनी के अंश खरीदने के लिए आएंगे, विनियोजक आएंगे, विक्रेता आएंगे। विक्रेता जो है साथ ही साथ मतलब आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पर लेखांकन सूचना प्रणाली के आधार पर सार्वजनिक किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो प्रबंधन में बैठे व्यक्ति हैं, प्रबंधक है, स्वामी हैं या जो इससे रिलेटेड कर्मचारी हैं, वो इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेखांकन सूचना प्रणाली यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को इतनी प्रकार की विशेषताओं से हम इसको समझ सकते हैं। ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि लेखांकन प्रणाली, लेखांकन सूचना प्रणाली और प्रबंध सूचना प्रणाली। देखिए मैंने 3 चीज का जिक्र किया है, लेखांकन प्रणाली, फिर लेखांकन सूचना प्रणाली, उसके बाद प्रबंध सूचना प्रणाली। तो वास्तव में प्रबंध सूचना प्रणाली क्या है? देखिए जो भी कार्य हो रहा है, मेन कार्य है आपका प्रबंधन का, यानी निर्णय लेने का कार्य किसका है? प्रबंधन का। हम जो अकाउंटिंग का कार्य करते हैं वो हमको सूचना किसको देनी होती है? स्वामी को, है ना, प्रबंधकों को। ये जो व्यक्ति हैं इनके लिए पूरा अकाउंटिंग का काम होना है, यानी लेखांकन सूचना प्रणाली का जो कार्य है इनके लिए किया जाता है। यहाँ उसके ऊपर निर्णय, वो रिपोर्ट देखेंगे, उसका कार्य के आधार पे उसकी गणना करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पे, क्योंकि अकाउंटिंग कैसे करना है वो उनको नहीं मालूम, जो वित्तीय विवरण विश्लेषण में आपका जो लेखांकन अनुपात है, इन सब में जो कार्य होते हैं, मतलब जिस प्रकार की गणनाएं आपने की होगी वहां पर, तो वहां पर हमने स्वामी को तो नहीं मालूम है, अकाउंटिंग का नॉलेज उसको नहीं है, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है ये उसको नहीं, अकाउंटेंट बैठा है वह कार्य कर रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट वो दे रहा है नियमों के अधीन कार्य करके, नियमों के अधीन इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर ऑडिटिंग होगा, सही निर्णय मतलब आपके एक एक आंकड़े के कमियों को, गलतियों को ढूंढ कर एक्सेप्ट किया जाएगा या उसको सुधारा जाएगा और अंतिम निर्णय लेकर वह जो है स्वामी के पास, प्रबंधकों के पास पहुंचेगा, जिसके आधार पर विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करके निर्णय लिए जाएंगे। तो यह जो कार्य है ये प्रबंधन का कार्य, ये प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए जो लेखांकन सूचना प्रणाली है वो प्रबंध के अंतर्गत शामिल होगी। देखिए ये होगा प्रबंध सूचना प्रणाली, इसमें आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंतर्गत अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके अंतर्गत अकाउंटिंग सिस्टम, यानी सबसे पहला है सूचना प्रणाली, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का भी हिस्सा है, यानी ये सबसे छोटा पोर्शन सूचना प्रणाली। उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आपका लेखांकन सूचना प्रणाली, और यह दोनों चीजें किसमें शामिल है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी प्रबंध सूचना प्रणाली। तो इस प्रकार से ये जो कार्य हो रहा है, अकाउंटिंग सिर्फ सूचना प्रणाली हम जान रहे हैं, सिर्फ सूचनाएं हम डाल रहे हैं, फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों के सॉफ्टवेयर का यूज करके हम सूचना प्रणाली से रिपोर्ट बना रहे हैं, उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, उसको छांट रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं। अब देखिए वह जो प्रक्रिया और ये सब प्रक्रिया करके हम निष्कर्ष जो निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं? प्रबंध सूचना प्रणाली यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, इसको हम MIS भी कह सकते हैं, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये मेन जो कार्य है, देखिए यहाँ पे तो वो निष्कर्ष ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कार्य कहाँ पे हो रहा है? मेन जो कार्य हो रहा है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो रहा है, यानी लेखांकन सूचना प्रणाली। तो जो लेखांकन सूचना प्रणाली है इसके अंतर्गत इसके जो उपकरण हैं, किन उपकरणों के माध्यम से कार्य हो, तो इसके उपकरणों को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इसके उपकरण, लेखांकन सूचना प्रणाली के उपकरण, जो कंप्यूटर की प्रोसेस है, हम जानते हैं इनपुट, फिर हमने नियंत्रण देखा, फिर हमने आउटपुट देखा, उसी चीजों को यहाँ पर ध्यान में देते हुए यहाँ पर उसके उपकरण होंगे। यानी पहला, क्योंकि हम कार्य कंप्यूटर से कर रहे हैं तो हम इनपुट करेंगे। इनपुट क्या करेंगे? इनपुट मतलब सूचनाएं डालना, क्योंकि अब आप कंप्यूटर से भली भांति परिचित हैं तो आपके लिए यह प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। यानी इनपुट यानी सूचनाएं डालना, हमने इनपुट किया, अंदर डाला, लेकिन क्या डाली है?
सूचनाएं डाली हैं। किस प्रकार की सूचनाएं डाली हैं? अकाउंटिंग से संबंधित सूचनाएं डाली हैं, वो भी वित्तीय विवरण से वित्तीय सूचनाएं डाली हैं। किसकी सूचनाएं डाली हैं? किसके माध्यम से डाली? देखिए, ग्राहकों की सूचनाएं डाली हैं हमने, कर्मचारियों की सूचना डाली है, पूर्तिकर्ताओं की सूचना डाली है, संपत्तियों की सूचना डाली है। अब ये सूचना क्या किस रूप में डाली? क्योंकि ये वित्तीय लेन देन हो रहा है। कौन ग्राहक है हमारा, लेनदार कौन है, देनदार कौन है, कितना अमाउंट है, किस प्रकार से, मतलब डेबिट है, क्रेडिट है, क्या है। तो ये सारी जानकारी जो है, कितनी संपत्ति हमने कब खरीदी, हमने एक माल खरीदा, हमने बेचा, क्या बेचा, स्टॉक कितना बचा, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से डालेंगे हम? इनपुट से डालेंगे। यानी ये हो गया इसके उपकरण में इनपुट। फिर आएगा प्रक्रिया। तो देखिए, प्रक्रिया में हमने जो लेखांकन सूचना प्रणाली का अर्थ जो पढ़ा, उसमें सारी कार्य, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं? श्रेणीबद्ध कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर उसको मिलाते हैं, तब सूचनाओं को हमने इकट्ठा किया, यानी कंबाइनिंग करेंगे। फिर कंबाइनिंग करने के बाद उसको छाटेंगे अलग अलग, यानी छाटना कि कौन सी चीजें कहाँ की है, कहाँ क्रय की अलग है, विक्रय की अलग है, सब चीजों को, प्रक्रियाओं को हमने छाट दिया। फिर छाटने के बाद में हमने उसको अरेंज कर दिया, यानी फिर से उसको एकत्रित कर दिया, वो भी बिल्कुल ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में। देखिए, प्रक्रिया मतलब एक निश्चित प्रोसेस जाएगी, और प्रक्रिया निश्चित प्रोसेस, यानी ये वैज्ञानिक पद्धति पे कार्य करता है, यानी एक रो में जाएगा, एक प्रोसेस में जाएगा। तो इस पे एकत्रित करना है। फिर एकत्रित करने के बाद में हमको उसको समराइजिंग, यानी संक्षिप्त रूप से करना है, यानी हमने उसको संक्षिप्त किया। संक्षिप्त किस प्रकार से करेंगे? संक्षिप्त यानी उसको असेंबल कर दिया हमने, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब हमको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट सेकेंड और लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से हम उसको, प्रक्रिया जो है संक्षिप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए, संक्षिप्त के लिए और अच्छे तरीके से हम उसको समझते हैं, हमारे जो अकाउंटिंग के नियम है, हम उसमें पूरी जनरल प्रविष्टि को हम पूरा पूरा नहीं लिखते कि इससे इतना लिया गया है, इसको इतना दिया गया है, इस तारीख को लिया गया, हम सीधा प्रविष्टि डाल देते हैं, डेबिट क्रेडिट, मतलब हमारा संक्षिप्तीकरण हो गया, हमने प्रविष्टि कर दी। डेबिट मतलब किसके पास आया, किसके पास गया, ये हमारा संक्षिप्तीकरण हो गया। तो इसी प्रकार यह प्रोसेस जो है, हमने जब सूचनाएं डाली तो ये संक्षिप्तकरण में आ जाएगा, यानी डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, यानी जो खतौनी हम करते हैं, खाता बही जो बनती है, ये सब चीजें हमारे पास में संक्षिप्त होकर आ जाएगी। तो ये सब कार्य किसमें होगा? प्रोसेस में होगा। और उसके आधार पे हमको क्या हो जाएगा? एक कैलकुलेशन होगा, इसके आधार पर कैलकुलेशन होगा। अब ये प्रोसेस में कैलकुलेशन तक की क्रिया हो गई। अब हमको चाहिए आउटपुट, क्योंकि रिजल्ट हमको देखना है। इनपुट में सिर्फ हमने डाला, बाकी इसको श्रेणीबद्ध, इसका क्या करना है वो कंप्यूटर कार्य कर रहा है, हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हमने एक बार डाल दिया, ये हमारा काम, ये दिमाग का काम, यानी कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू काम करेगा। जो सॉफ्टवेयर बना है, उस सॉफ्टवेयर के आधार पर ये कार्य होगा। वो जिस सॉफ्टवेयर को जिस प्रकार से कार्य के लिए निर्देशित किया गया है, उस प्रकार से वह कार्य करेगा। अब हमको क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ने कर दिया, ये हमने किया, यानी एक ऑपरेटर ने ये काम किया, ये कंप्यूटर कार्य कर रहा है, और हमको जो रिजल्ट चाहिए वो है ये। अब रिजल्ट में हमको क्या चाहिए? वित्तीय विवरण, यानी अंतिम लेखे, हमको लाभ हानि खाता मिलेगा, हमको चिट्ठा दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमको रोकड़ प्रवाह विवरण दिखाई देगा, क्योंकि रोकड़ प्रवाह विवरण ये निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से वित्तीय विवरण हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद में रिपोर्ट बनाना होगा, यानी व्यय विश्लेषण का, लेखांकन अनुपात विश्लेषण। इसके आधार पे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और रिपोर्ट में हम देनदार अवधि रिपोर्ट, है ना, ये सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर हमको प्राप्त होगी, यानी आउटपुट में हमको रिपोर्ट दिखा देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर हमको निर्णय लेने हैं, किसको? मैनेजमेंट को। फिर नियंत्रण। अब देखिए, कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नियंत्रण करना यहाँ पे बहुत आवश्यक है। जैसे अकाउंटिंग के जो नियम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने कुछ नियम बनाए, फिर लेखांकन कार्य के लिए लेखांकन प्रमेय प्रमाप बने हुए हैं, उन नियमों का हमको पालन करना होगा। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे, क्योंकि इस पर इन लोगों की, यदि हम नियमों की अवहेलना करते हैं तो ये नियंत्रण ये लोग करते हैं, उसके आधार पे वहां पे या तो कंपनी का जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा लीगल नहीं कहलाएगा, या हम अपने तरीके से नियम बना रहे हैं तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
तो इस प्रकार ये नियंत्रण करने के लिए ये सारी जो संस्थाएं हैं ये अपना कार्य करती हैं। तो इनके नियमों के आधार पर ही हमको कार्य करना है। तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं ये सारा कार्य किसके लिए हो रहा है। फिर से देखते हैं, ये सारा कार्य हो रहा है प्रबंध के लिए, प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत, यानी ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इनके लिए प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए कार्य कर रहा है। अब देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी प्रबंध सूचना प्रणाली जो है ये विभिन्न प्रबंध के स्तरों के लिए पर्याप्त सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराता है। अब वो कौन कौन से हैं सूचनाएं, कौन कौन से स्तर हो गए। देखिए पहला है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS लेखांकन सूचना प्रणाली, ये सिर्फ लेखांकन से संबंधित कार्य कर रहा है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी निर्माण कार्य से संबंधित, क्योंकि मैनेजमेंट में कंपनी में ये सारे कार्य हो रहे हैं, निर्माण का कार्य हो रहा है, लेखांकन का कार्य हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, उनका सारा डेटा रखना है, उनके बारे में जानकारी रखना है। देखिए हमने पे स्लिप वाला भी पढ़ा है, वो पे स्लिप हमको यहाँ पे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमको काम करना है। तो मानव संसाधन सूचना प्रणाली, फिर मार्केटिंग, जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं मार्केट तक के पहुंचाना आवश्यक है। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी बाजार सूचना प्रणाली, ये सारी सूचना प्रणाली इनके लिए प्रबंध क्या कर रहा है, समय पर इनको सूचना उपलब्ध करा रहा है। यानी विभिन्न प्रबंध स्तरों के लिए पर्याप्त सूचना जो है समय पर उपलब्ध होना, यानी इनके लिए निर्णय लेना, इनको कार्य करने में आसानी देना, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत ये अन्य जो सूचना प्रणाली है और ये विभाग जो है ये कार्य करेंगे। अब देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इनका संबंध इन तीनों विभागों से होगा, मैन्युफैक्चरिंग विभाग, ह्यूमन रिसोर्स विभाग और मार्केटिंग विभाग, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, असाइनमेंट के क्वेश्चन, आप इसको तैयार करेंगे। देख सकते हैं आप अपने क्वेश्चन। लेखांकन सूचना प्रणाली क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं पढ़ी है हमने। लेखांकन सूचना प्रणाली के उपकरण 4 उपकरण हमने पढ़े हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और नियंत्रण। फिर उसके बाद प्रबंध सूचना प्रणाली एवं लेखांकन सूचना प्रणाली के संबंधों की व्याख्या कीजिए, यानी इनके आपस में क्या संबंध है, जो हमने डायग्राम बना के मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एक के अंदर एक ये विद्यमान है, तो इनके संबंधों की व्याख्या कीजिए। यह 4 क्वेश्चन आपके नोट्स के रूप में काम में आएंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही। अब एक अंतिम वीडियो और मैं बनाऊंगी जिसके माध्यम से आपका जितना थ्योरेटिकल 20 नंबर का जो क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार है वो आपका तैयार हो जाएगा। एक अंतिम वीडियो इसके बाद में मेरा आने वाला है जिसको मैं बना के आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। अब आप यहाँ तक के असाइनमेंट के क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद ये तो सारा थ्योरेटिकल होता है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती हैं जिसको हम प्रैक्टिकली तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन थ्योरेटिकली आपके लिए पूरा जो है मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो आज के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन आप उतार लेंगे इसको।